2013 उत्तराखंड में आई हिमालयन सुनामी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हैवी रेन इन इंडिया। बारिश, ये शब्द सुनते ही दिल में अलग सी खुशी सी होती है। खेत हरियाली से भर जाते हैं, प्यास बुझ जाती है। लेकिन जब ये बारिश हद से ज्यादा पड़ जाती है, झमाझम बारिश से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को दरिया बना दिया। भारी बारिश के बीच बादल फट रहे हैं, नदियों का तेवर और मिजाज तल्ख होता जा रहा है। जोरदार बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार को थाम दिया है। कई इलाकों में भारी जलभराव और ट्रैफिक जैम की समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो ये तबाही लाती है। क्यों हो रही है इतनी बारिश और कब कब बरसात ने तांडव किया है और कहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम क्या एक्शन ले सकते हैं और इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखो, बारिश होना तो अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि सड़कें नदी बन जाए। लेकिन ये तो इंडिया के बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती है ना। हाँ बिल्कुल। अब सुनो, बरसात होने का सबसे बड़ा कारण है मॉनसून। जब ये बनता है तो बारिश होती है। मॉनसून कैसे बनता है? मॉनसून ज्यादातर इवेपोरेशन की वजह से बनता है। इवेपोरेशन मतलब बाष्पीकरण। इट मीन्स जब सूरज की गर्मी सीधे नदी, तालाब और समुद्रों पर पड़ती है और उसका जो पानी गर्म होने के कारण भाप बनकर जो ऊपर उठ जाता है और जो ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है, हम उसे कहते हैं बादल। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रेशर कुकर। इन सब बातों को विनाशकारी बारिश से क्या लेना देना है लेना देना। हैवी रेन के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला डिफॉरेस्टेशन, दूसरा वॉर। कहना क्या चाहते हो? हर साल 20 लाख से भी ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है और नदियों का पानी और दोगुनी स्पीड के साथ भाप बनकर ऊपर जाकर बादल बन जाता है। और दूसरा, दो देशों के बीच में लड़ाई, यूक्रेन वर्सेस रूस, ईरान वर्सेस इजराइल। हाँ सही कहा, यूक्रेन और रसिया में कितने टाइम तक लड़ाई चली और अब ईरान और इजराइल में अभी भी चल रही है। यस, ये जो बड़े बड़े हमले होते हैं उनमें बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं और उनसे निकलने वाली गर्मी हैवी रेन हद से ज़्यादा बारिश का कारण बन जाती है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन बात तो इंडिया की हो रही है ना। हाँ, तो इंडिया का भी यही हाल है। पॉल्यूशन आप सभी ने देखा है, बादल और भारी हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी फुल हो जाती है। हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे छुपा एक बड़ा कारण, जब एक वार्मर एटमॉस्फेयर यानी वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर मॉनसून पर डिपेंड करता है। फसलों को 75% बारिश की ज़रूरत होती है, पर जब ये बारिश हद से ज़्यादा पड़ जाती है तो फसलें बर्बाद हो जाती है, खाना भी कम पड़ता है और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। हर साल बाढ़ में 1600 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। घर छोड़ना पड़ता है, पानी से बीमारियां फैलती हैं जैसे टाइफाइड, और सड़कें टूट जाती हैं, बिजनेस रुक जाते हैं, अर्थव्यवस्था गिर जाती है। मानसून का सीजन जो जुलाई से सितंबर तक चलता है, पर पिछले कुछ दशकों से ये बारिश बिल्कुल एक्सट्रीम पर चली गई है। 2013 उत्तराखंड में आई हिमालयन सुनामी, एक ऐसी तबाही जिसमें 100 लोगों की जान चली गई, घर सड़कें सब बह गए। 2023 में नॉर्थ इंडिया की बाढ़ ने दिल्ली को तक नहीं छोड़ा। उस बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई और अब उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला, जिसने 4 धाम यात्रा रोक रखी है। नॉर्थ ईस्ट में लैंडस्लाइड ने फिर से दिल धड़का दिया। 1950 के बाद इससे ज्यादा बारिश देखने को मिली है। आखिर कब तक हम इससे आंखें फेरते रहेंगे? हर साल एक नई ट्रेजेडी, हर साल एक नया सवाल, कब रुकेगा ये सब? मेरी पूरी फसल पानी में डूब गई, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा अब? ये रामू की कहानी है, एक किसान जिसकी जिंदगी बारिश ने छीन ली। और फिर शीला,
एक एम्प्लॉय जो रोज टाइम से ऑफिस जाती है, पर वाटर लॉगिंग की वजह से उसे घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जल्दी ऑफिस पहुंचना है और ये पानी खत्म ही नहीं हो रहा। अरे यार, अब बॉस सैलरी काटेगा। आपने भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर फेस की होगी। अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पर हम बेबस नहीं हैं, हम कुछ कर सकते हैं। वेदर अलर्ट पे नजर रखो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और हमारी केंद्रीय सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी ड्रेनेज और स्ट्रॉन्ग सड़कें, हम सबकी एक छोटी सी शुरुआत बड़ा फर्क ला सकती है। हैवी रेन एक बड़ा चैलेंज है, पर हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके तबाही को 30% रिड्यूस कर सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। हद से ज़्यादा बरसात कब होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है और कैसे हम इससे रोक सकते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक साथ खड़े हैं तो सिर्फ अवेयरनेस से, एक्शन से और उम्मीद से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपनी बात रखो, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करो। और याद रखो, हम बदल सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।